वेलकम डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश कलाम एकेडमी आपका वेलकम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एग्जेक्टिव के चार पार्ट हमने पढ़े। सबसे पहले तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारा चैनल है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को भेजते होंगे। अगर नहीं भेजते हो तो आप जरूर भेजें, ताकि वो भी अपनी ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर पे अपने कमांड हासिल कर सकें। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के चार पार्ट हमने पढ़े। एडजेक्टिव की definition पढ़ी और उसके बाद उसके पार्ट पढ़े। उससे पहले हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ी और एडजेक्टिव का पार्ट कंप्लीट हो गया। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव वो क्वालिटी है फ्रेंड्स। क्वालिटी का मतलब गुण से होता है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पार्ट है एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मतलब यहाँ है कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, किसी से तुलना करी जाती है, किसी से कंपेयर किया जाता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बनती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज इस टॉपिक पर, इस कंटेंट पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव डिग्री जो होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के वर्ड होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किस तरीके से बने और सुपरलेटिव डिग्री किस तरीके से बने। किसी भी दो व्यक्तियों में या दो उसको में जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसके लिए हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जैसे पॉजिटिव डिग्री की बात करूं मैं, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वर्ड है। बिग की अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हम बनाएंगे फ्रेंड्स BIGGTR। इसका मतलब और इसका मतलब में डिफरेंस है। फिर देखिए आप, बिगेस्ट। अब इनमें आप अंतर करें। बिग का मतलब होता है बड़ा, बिगर का मतलब अधिक बड़ा, और बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। जैसे मान लो कोई चार पांच लोग हैं, उनमें कोई सबसे बड़ा है तो वहां पर हम यूज करेंगे बिगेस्ट, और बिगेस्ट के पहले आर्टिकल लेते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द बिगेस्ट। और अगर कोई दो व्यक्तियों के बारे में तुलना की जा रही है कि राम श्याम से अधिक बड़ा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे बिगर। राम इज बिगर देन श्याम। बिगर के साथ देन का भी यूज हम करते हैं। और अगर एक सिंपल सेंटेंस बोला राम बड़ा है, राम इज बिग, राम बड़ा है। लेकिन अगर किसी से तुलना की जा रही है दोस्तों, तो वहां पर बिगर का यूज किया जाएगा। और अगर किसी ग्रुप से उसकी कंपैरिजन किया जा रहा है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। जैसे वह सबसे बड़ा है तो ही इज द बिगेस्ट बॉय। क्यों? क्योंकि ग्रुप में उसको सबसे बड़ा बताया गया है। अगर किसी एक से बड़ा है, तो जैसे राम श्याम से अधिक बड़ा है तो राम इज बिगर देन श्याम, तो वहां पर हमने बिगर का यूज किया, जो कि कॉम्पेरेटिव डिग्री में इन्वॉल्व है। और नॉर्मल अगर कोई बोलूं डिग्री बड़ा, किसी से तुलना नहीं की जाती इसमें। इसमें तुलना की जाती है किसी एक व्यक्ति से या एक वस्तु से, और यहाँ पर तुलना की जाती है पूरे ग्रुप से। तो अब देखिए, इसका मतलब तो हो गया बड़ा, इसका मतलब हो गया अधिक बड़ा, और जहां पर ग्रुप्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा। मैंने एक और वर्ड लेता हूं मैं, जैसे स्मॉल लिखा, इसका मतलब हो गया छोटा। तुलना करेंगे स्मॉल की तो स्मॉलर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉलेस्ट। अब इसका मतलब छोटा, स्मॉलर अधिक छोटा, और स्मॉलेस्ट का मतलब होगा सबसे छोटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं अधिक छोटा, और ये हो गया सबसे छोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि राम छोटा लड़का है, ठीक है, तो राम इज अ स्मॉल बॉय। अगर किसी से तुलना की जा रही है तो वहां पर बोल देंगे स्मॉलर, है ना, अधिक छोटा है। और अगर क्लास में सबसे छोटा है तो राम इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जैसे मान लो तीन लाइनें हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और इसमें और इसमें अंदर देखिए मेरे तो, जैसे राम इज ए स्मॉल बॉय, लेकिन जब दो के बदले तुलना होती है तो स्मॉलर
और अगर पूरे ग्रुप से तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो वहां पर यूज किया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और देखिए शार्प, शार्पर, शार्प का मतलब पहना, अधिक पहना, सबसे पहना। अब देखिए जैसे मैंने एक बार लिखा ब्यूटीफुल, इसका मतलब होगा सुंदर, इसका मतलब पहना। अब ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, लेकिन इसकी डिग्री में हम इसके अंत में ईआर नहीं जोड़ेंगे और यहाँ पर भी ईएसटी नहीं जोड़ेंगे। तो क्या करें इसका, जैसे मान लो मैं बोलूँ राधा एक सुंदर लड़की है, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव पॉजिटिव और अगर जो जिसको पॉजिटिव में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि राधा जो है वो गीता से ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर हम ब्यूटी सुंदर नहीं करेंगे दोस्तों, इसके पहले हम लगाएंगे मोर। और सुपरलेटिव डिग्री में इसके पहले हम लगाएंगे मोस्ट। तो यहाँ पर इसकी कंपेरेटिव डिग्री लिखता हूं मैं, तो बन जाएगी मोर ब्यूटीफुल, इसका मतलब अधिक सुंदर। और यहाँ पे हो जाएगी मोस्ट ब्यूटीफुल। तो राधा सुंदर लड़की है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा गीता से ज्यादा सुंदर है, तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन गीता। अगर मैं बोलूँ राधा क्लास में सबसे सुंदर लड़की है, तो राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में ग्रुप से कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पर किसी एक से कंपैरिजन किया जाता है। अब यहाँ पर मोर क्यों आया, इसमें ई आर क्यों नहीं लगाया, इसमें ईएसटी ना लगा कर मोस्ट क्यों लगाया, उसका भी रीजन हम देखेंगे। एक बार में लिखता हूँ डिफिकल्ट यानी कठिन, इसका भी बनेगा मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट यानी कठिन, अधिक कठिन, सबसे कठिन। अब देखिए इसमें तो मैंने ई आर लगा के, यहाँ पर भी ई आर लगा, यहाँ पर भी ई आर लगा, यहाँ पर ई आर लगा, यहाँ पे ई एस टी लगा, यहाँ पे ई एस टी लगा और यहाँ पर भी ई एस टी लगा। फिर यहाँ पर ई एस टी क्यों नहीं लगाया, ब्यूटी फ्री के आगे ई एस टी क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर ई आर क्यों ना लगाया, उसका रीजन देखिए। अगर पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है उसमें दो या दो से ज्यादा ओवल लेटर हो, तो उसमें कंपेरेटिव डिग्री मोर से बनती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनती है। यहाँ देखें इसमें तो एक ही आया है वोवल लेटर, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक है, जबकि इसमें देखे एक दो तीन चार पांच, तो दो या दो से ज्यादा अगर वोवल लेटर है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री जो है मोर से बनती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनती है। तो यहाँ हम इस बात को नोट कर लेते हैं, यदि ई डी का मतलब पॉजिटिव डिग्री में दो या दो से ज्यादा, ये आपको समझाने के लिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अदरवाइज पूरा इंग्लिश में भी हम लिख सकते थे, लेकिन आपके बाइलिंगुअल का मतलब यही होता है कि आपके अच्छे से समझ में आए। तो पॉजिटिव डिग्री में दो या दो से ज्यादा ओवल लेटर हो, तो कॉम्परेटिव डिग्री में, और जबकि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का। तो डिफिकल्ट कैसा है वर्ड था, मोर डिफिकल्ट किया, मोस्ट डिफिकल्ट किया। अब देखें कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, उनकी कोई ग्रेड नहीं होती। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ नॉन ग्रेडेबल
एडजेक्टिव। बहुत सारी बार यहाँ से भी एग्जाम्पल आ जाता है, क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, जिसका जिसकी डिग्री नहीं बनाई जाती, जिसकी डिग्री या उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता है। जो अपने आप में ही एक वर्ड ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं, एक वर्ड लिखा मैंने परफेक्ट, एक वर्ड लिखा मैंने यूजलेस, एक वर्ड लिखा मैंने कंप्लीट, एक वर्ड लिखा मैंने यूनिक, एक मैंने लिखा राउंड। देखिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स ऐसे परफेक्ट, अब इसमें हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो तो कम परफेक्ट है वो ज्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट वर्ड जो है अपने आप में एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। उसके बाद मैंने लिखा यूजलेस, इसका मतलब होता है अनुपयोगी। अब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि ये सामान की तुलना में ये सामान ज्यादा अनुपयोगी है। अनुपयोगी वर्ड ऐसा है जो अपने आप में सर्वोच्च है। अनुपयोगी, कम अनुपयोगी, ज्यादा अनुपयोगी ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इस वजह से ये भी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में इन्वॉल्व है। कंप्लीट, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरा मेरा जो काम था वो उस काम से ज्यादा कंप्लीट था। कंप्लीट वर्ड अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है, यानी काम कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो गया। यूनिक, कोई चीज अनोखी हो, ऐसा तो नहीं है कि ये चीज ज्यादा अनोखी है उससे। तो अनोखी वर्ड जो है या यूनिक वर्ड जो है अपने आप में नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। और राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल, कम गोल ज्यादा गोल ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इस वजह से राउंड जो है अपने आप में ये कैसा है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। दोस्तों, तो मैंने आपको आज पढ़ाया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में तीन प्रकार की डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पार्ट होते हैं। पॉजिटिव डिग्री में आर या ईएसटी जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री में दो या दो से ज्यादा वोवल लेटर हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लगाते हैं मोर, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाते हैं मोस्ट। पॉजिटिव डिग्री में किसी से तुलना नहीं की जाती है, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से तुलना की जा सकती है, एक से। लेकिन अगर आपको पूरे समूह से तुलना करनी है, पूरे समूह से या पूरे ग्रुप से कंपैरिजन करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में जो है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके सेंटेंस जो है वो हम अभी थोड़ी देर में इसको इसके सेंटेंस में देखते हैं। तो दोस्तों हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री के, कंपैरेटिव डिग्री के, सुपरलेटिव डिग्री के। सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज और करूंगा, सीडी। इसमें कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ देन फिर मैं लिखूं सुपरलेटिव डिग्री। इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज, पूरे समूह से कंपैरिजन किया जाता, जबकि इसमें पूरे समूह से कंपैरिजन नहीं किया जाता है। आओ हम इसका एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का। जैसे मैंने लिखा राहुल इज ए स्मॉल बॉय। राहुल इज ए स्मॉल बॉय, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है स्मॉल का।
ठीक है, इसमें किसी से भी कंपैरिजन नहीं की जा रही है, इस वजह से पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कहलाएगा। राहुल इज ए स्मॉल बॉय, राहुल जो है वो कैसा लड़का है, छोटा लड़का है। अब अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए और इसी सेंटेंस को मैं कंपैरेटिव डिग्री में बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, इसका इंडेक्स देता हूं, राहुल छोटा लड़का है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें किसी से तुलना की जा रही है, नहीं लग रहा, तो ये विदाउट कंपैरिजन का है। अब मैं लिखूं राहुल इज स्मॉलर देन श्याम। अब यहाँ पर राहुल की जो है वो श्याम से तुलना की जा रही है। राहुल इज स्मॉलर, राहुल है अधिक छोटा किससे, श्याम से। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति से तुलना की जा रही है, इस वजह से यहाँ पर ये जो वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, और देन का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं। यहाँ पर ये है पॉजिटिव डिग्री का, यह ना एडजेक्टिव का है, ये एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के साथ उसकी कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूं राहुल श्याम से अधिक छोटा लड़का। ये तो कि मैं कंपैरेटिव डिग्री से। अब सुपरलेटिव का देखिए, राहुल क्लास में सबसे छोटा लड़का है, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा राहुल इज द। द आर्टिकल का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं, तो राहुल इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। स्मॉलेस्ट है, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल यूज किया होता है द। अब इसका इंसर्ट देखिए, राहुल कक्षा में सबसे छोटा लड़का। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसको राहुल की जो कंपैरिजन किया गया है वो पूरी क्लास से किया गया है, पूरे ग्रुप से किया गया है। वापस देखिए, पॉजिटिव डिग्री में किसी से भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक से तुलना की जाती है और देन का यूज किया जाता है और कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में तुलना की जाती है लेकिन किसी एक व्यक्ति से नहीं, पूरे ग्रुप से उसकी तुलना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का आपका जो एग्जीक्यूटिव का कुछ पार्ट मुझे रहा था वो कंप्लीट है। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने साथ पढ़ने वालों को, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम का टॉपिक हो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उनको भेजें और उनको ये जरूर बोले कि कम से कम एक बार को वीडियो को जरूर देखें। अगर वो एक बार देखेंगे तो इतना तो यकीन है कि वो पूरे जितने भी हमने लेक्चर दिए, पूरे सेशन, पूरे जितने भी सेशन यहाँ पर मौजूद है उनको देखेंगे, वो उनसे जरूर फायदा उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।